राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सभाएं, मीटिंग आदि कर अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से प्रत्याशी जगदीश प्रधान ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। सभा को सफल बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और प्रत्याशी जगदीश प्रधान करावल नगर क्षेत्र से बीजेपी से प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के लिए जनता से वोटों की अपील भी की। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल को कहा कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करना छोड़ दे। वहीं अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि केजरीवाल एनआरसी और सीएए के मुद्दे को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को चिकन बिरयानी खिला रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक पर बोलते हुए सभी क्षेत्रीय जनता को मोदी जी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक कमल चुनाव चिन्ह ही देश के अंदर समृद्धि और सुरक्षा का आधार बन सकता है और देश की राष्ट्रीय राजधानी में भी एक कमल हर हाल में खिले। आपने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों को चुनाव जिताया। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों से, खासतौर पर करावल नगर से श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को और मुस्तफाबाद से श्री जगदीश प्रधान जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। विकास होगा कहां से? और नागरिकता कानून के नाम पर गुमराह करके जिस तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन को बढ़ावा दे करके आम जनजीवन को एक प्रकार से ठप करने का कुत्सित प्रयास किया है, इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए की जाए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन भारत के खिलाफ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बाधक है, भारत की छवि को धूमिल करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। ये जानते हुए भी कि नागरिकता कानून कहीं भी किसी भारत के नागरिक का अहित नहीं करता है। ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को जो 5 वर्ष पहले आए थे, धार्मिक अल्पसंख्यक इन क्षेत्रों में थे, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की गारंटी देता है। नागरिकता देने पर इन लोगों को बुरा लगता है। हम कह रहे हैं हम नागरिकता दे रहे हैं, ये कह रहे नहीं नागरिकता छीन रहे हैं। आप देख रहे हो कितना झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, उनका संबंध, उनकी प्रतिबद्धता दिल्ली के नागरिकों के प्रति होनी चाहिए या पाकिस्तान के प्रति होनी चाहिए? इनको जवाब देना चाहिए। ये पाकिस्तान का मंत्री दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के समर्थन में अगर बोलता है तो क्या साबित करता है? इनके सूत्र कहां जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ें कहां जुड़ी हुई हैं, इनके तार कहां जुड़े हुए हैं? देश के साथ गद्दारी है। क्या देश के साथ गद्दारी करने वाले को आप बर्दाश्त करेंगे? तो फिर यही तो मैं कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सुयोग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिए, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी को और श्री जगदीश प्रधान जी को। जगदीश प्रधान पिछली बार भी चुनाव जीते थे और लगातार जूझते रहे। लगातार उनके द्वारा केजरीवाल सरकार की अराजक, भ्रष्ट और दिल्ली के विकास विरोधी निर्णयों का विरोध करते हुए कार्य करते रहे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जैसे ही दिल्ली में बनेगी, आप देखना कि दिल्ली के अंदर जो एक सपना देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, शहरी विकास के मंत्री श्री हरदीप पुरी ने, आप देखना दिल्ली के अंदर बेहतर सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिलती हुई दिखाई देंगी और अच्छा पानी, अच्छी सड़क और अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था ये दिल्ली के हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। और इसी के लिए इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को ऑथराइज्ड कॉलोनी बना करके एक शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के स्तर पर की गई है। इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार से कांग्रेस हो, केजरीवाल हो या विपक्ष के द्वारा जो गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार की नारेबाजी की जा रही है, इस गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। आप सबसे अपील है सरकार यहाँ पे जा रही है, दिल्ली में स्वागत कर रही है, इसलिए आप लोग कमर कसें और तैयार हो जाएं। सब लोग केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी, क्या मानते हैं ना अपनी सीट पे आप किससे लड़ाई रहेगी? भाई हमारे समर्थन में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे शासन व्यवस्था योगी जी ने की, उसी प्रकार के दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि बराबर से जुड़ता हुआ एरिया है, यहाँ भी इसी प्रकार से होना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों के सुख दुख का सहभागीदारी हो, दिल्ली के विकास के लिए आगे बढ़े। साइन बाग एक जगह है और जगह जगह कॉलोनियों में साइन बाग बना दिए गए हैं। इनमें राजनीतिक पार्टियों की कितनी भागीदारी मानते हैं? 100%। ये वो लोग हैं जिनका देश के प्रति कहीं न कहीं कोई कुछ न कुछ समर्पित की भावना नहीं है। वो देश के अंदर इस प्रकार से देश को करना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं और लोगों को भटकाया जा रहा है कि सीएए का मुद्दा हो, सीएए से क्या है। सीएए किसी की सदस्यता जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, किसी से देश से बाहर निकालने का प्रश्न ही नहीं है। उसमें जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर आना चाहते हैं, बलूचिस्तान से आना चाहते हैं, बांग्लादेश से आना चाहते हैं, इसलिए उनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया और करावल नगर में दिख रहा है कि कैसा काम हुआ है, उसके ऊपर आपकी टक्कर किस पार्टी से रहने वाली है? मेरी टक्कर किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है और जनता मेरे यहाँ की सब लोग जानते हैं इन्होंने 5 साल में कैसे ठगा मेरे लोगों को, क्या हालत करावल नगर की, इसलिए मैं टक्कर नहीं मानता हूँ और मेरे पे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इस बार फतेह होने वाले। जिस तरह हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लेने गए तो काल ने भी राक्षस के साधु बन के बैठ गया था, तो थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन की जनता इनको नेशनल करेगी, किस तरह मंत्री को जिताने की अपील की। विधायक है जाकर के दुबई में बात की, तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी ताकतें भारत को बर्बाद करने के लिए ये उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए और जनता ने तय कर दिया। आज आपने देखा होगा ऐतिहासिक भीड़ थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से राष्ट्रवादी ताकतें सक्रिय हुई है और शाहीन बाग में जिस तरह से फंडिंग के पैसे से व्यवस्था की जा रही है, तो एक एक व्यक्ति जागरूक है और दिल्ली की जनता देशभक्त है और पढ़े लिखे लोग हैं। न कुछ पूरा काम हुआ ऐसी एक साइन बाग की तरह से जाफराबाद, सीलमपुर और ये भजनपुर में जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, क्या मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी है इसमें? फंडिंग के द्वारा जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, अब ये लोग अंतिम सांस लेते हैं जो ना यात्रा निकलने वाले जो जनता निकाल रही है पूरी तरह से जमानत जब्त होगी। आप देख रहे हैं अभी माहौल शुरू में ये था केजरीवाल आ रहे, लेकिन आज आप जाइए पूरे प्रदेश में पूरी तरह से हो चुके हैं। मैं समझता हूँ एक सीट आने वाली नहीं है, कोई राष्ट्रवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान में।
बहरहाल अब देखना यही होगा कि योगी आदित्यनाथ का मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना जादू चल पाएगा। ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।